Okay, so in the previous class we were discussing about, we have discussed profit and loss appropriation account, and what we have learned, हमने पढ़ा था कि after preparation of profit and loss account for partnership firm we are required to prepare profit and loss account also. Now apart from this profit and loss account, profit and loss appropriation account, we are also required to pass some journal entries. तो कौन कौन सी हैं और कैसी कैसी हैं, जरा आज वो पढ़ना शुरू करते हैं. तो हमारे मेन जो होते हैं, मेन 6 चीजें हैं. क्या क्या 6 चीजें मेन हमारे पास हैं? हमारी मेन 6 चीजें हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी है, इसकी एंट्री पढ़ेंगे हम लोग. फिर हम देखेंगे कि whenever the firm is allowing salary to the partner, उसकी एंट्री क्या होगी. फिर हम लोग पढ़ेंगे whenever firm is allowing interest on capital to the partner, उसकी एंट्री क्या होगी, और सो ऑन. मतलब जो भी हमारे प्रोविजंस थे जो हमने पढ़े हुए थे पिछली क्लास में, मतलब ये वाले प्रोविजन जो पढ़े थे हम लोगों ने, कौन से, ये वाले, ये जो पढ़े थे रूल्स हम लोगों ने, इन सब की एंट्री क्या क्या होगी हमारे पास, अब हम लोग वो पढ़ने वाले. बिकॉज बाकी इसके पहले की चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 11th में. फॉर दिस पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लिए इनकी एंट्रीज पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्लियर है बात? शुरू करा जाए कहानी आज की? यस सर. चलो भाई शुरू करते हैं कहानी आज. सबसे पहले बिजनेस में क्या होगा, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वी आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अच्छा सुनो, अगर कोई बीच में बंदा नया आता है तो प्लीज डू लेट मी नो, बिकॉज स्क्रीन पे मुझे जल्दी दिखाई देता नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री फॉर दिस विल बी व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड. मेरे साथ साथ एंट्री लिखते जाना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Am I clear? सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर है एंट्री सबको ये वाली? यस सर. यस सर. यस सर. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर, का भी आ गई, सब सो के आते हैं. कौन कौन आया नया में? आप लोग ज्वाइन किससे कर रहे हो, कौन से लिंक से ज्वाइन कर रहे हो? सर मैंने व्हाट्सएप से किया यार. और बाकी लोगों ने हमने व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया है. बेटा व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, बेटा व्हाट्सएप पे ज्वाइन करोगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं चढ़ेगी. चलो सर वो प्रॉब्लम हो गई थी. अनुष्का है क्या यहाँ पे हमारे पास? ठीक, अनुष्का भी. चलो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चलो ये पढ़ते हैं पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देंगे पार्टनर्स को हम लोग, ऑब्वियसली पार्टनर्स को ही देंगे. उन्होंने जो कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, उस कैपिटल के बदले उनको इंटरेस्ट मिल रहा है. तो अब जो हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे तो इससे क्या पार्टनर्स की कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी? बताओ बताओ. बढ़नी चाहिए, है ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 इफेक्ट होंगे. कौन कौन से? पहला इफेक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के साथ साथ पार्टनर्स की जो कैपिटल की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और साथ में
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है पार्टनर को, तो इट विल बी एन एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग इसकी दो एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री पास करेंगे पार्टनर को मिलने के लिए इंटरेस्ट, और दूसरी एंट्री पास करेंगे उस इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने की। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो इसके अंदर पहला पॉइंट देखो, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर, एंट्री विल बी interest on capital account debited to partners capital account। क्या हो जाएगा एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? फिर क्या होगा हमारे साथ? फिर लिखो, when interest on capital is transferred to profit and loss appropriation account। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? इसकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट debited to interest on capital account। Am I clear? सबको एंट्रीज क्लियर है? ठीक है। थर्ड थिंग जो होगी हमारे साथ, दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। भैया इसमें क्या होगा हमारे साथ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में वही सेम चीज। क्या दो चीजें होंगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर के लिए खर्चा है, तो इट इज गोइंग टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर, और जब इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाएगा हमारे लिए। तो पहली पॉइंट क्या होगा इसका? पहला पॉइंट होगा व्हेन, मुस्कान शुक्ला दिया, when interest on drawing is charged from partner, एंट्री क्या हो जाएगी हमारी इसकी? एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा, क्योंकि हमको यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस करनी थी, तो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने उससे चार्ज कर दिया। अब क्या होगा? जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जस्ट इसके बाद हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कर दो भाई। When interest on drawing is transferred to profit and loss appropriation account, entry will be interest on drawing account debit to profit and loss appropriation account। exactly, very good, to profit and loss appropriation account। सबको क्लियर है बात? Yes, sir। Yes, एंट्री सिंपल से, कुछ खास एंट्री नहीं है हमारी, ये बहुत इजी और बहुत ही प्यारी एंट्रियां चल रही हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, तीन हो गए हमारे, चार। ठीक, फोर्थ पॉइंट इज एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर। अब अगर बात करें सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर की, तो क्या होगा हमारे पास?
जो पार्टनर हमारे हैं, हम लोगों ने क्या बोला पार्टनर्स को कि सुनो पार्टनर्स, हमें डीड में लिखा हुआ है साफ साफ कि हम आपको जो है वो सैलरी और कमीशन देंगे। तो भाई जब सैलरी और कमीशन मिलेगा, व्हेन सैलरी और कमीशन इज पेड टू दी पार्टनर। ये रेडमी से कौन आ रहा है भाई? मैं ऐसा नामों से लोगों को एंटर नहीं कर पाऊंगा, जो अपने मोबाइल के नाम से आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं। अपना खुद का नाम लिखिए तभी मैं एंट्री दूंगा क्लास के अंदर, वरना से क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। व्हेन सैलरी और कमीशन इज पेड टू द पार्टनर, तो ऑब्वियसली पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो एंट्री विल बी पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया, पार्टनर को सैलरी दे दी और पार्टनर को सैलरी देते ही क्या हुआ, हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ गया, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यस सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, हम लोग इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे अपनी नोट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो व्हेन सैलरी और कमीशन इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्री बन जाएगी इसकी हमारी। जरा बताओ कौन बताएगा? हाँ बताओ सर, मैं बताऊं? हाँ बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। वेरी गुड बेटा, सब लोग भैया ऐसे ही बोलते रहो, बीच बीच में अपने अपने आंसर देते रहो, अपने सजेशन देते रहो। गलत ही होगा और कुछ नहीं होगा, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है तो अप्रिशिएबल है ही। टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को किसी भी एंट्री में कोई दिक्कत? कैसे बनी, क्या हुआ? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास, अब अगला चीज होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रॉफिट को कई बार रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो लिखो, व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। भाई देखो यहाँ पर तो कोई पार्टनर इन्वॉल्व हो नहीं रहा है जो दो एंट्री पास होंगी, यहाँ पर एक सिंगल एंट्री पास होगी। क्या हो जाएगी एंट्री, जरा बताओ कौन बताएगा? क्या एंट्री हो सकती है, जस्ट टेल मी। सर, रिजर्व का कोई अकाउंट होता है? हाँ होता है रिजर्व का अकाउंट। तो सर वही हो जाएगा कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। एग्जैक्टली यही एंट्री बनेगी। देखो एंट्री बनाना सीखो, याद नहीं कर पाओगे सारी एंट्री आप लोग, so what you need to do is you have to learn how to make the entry। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली पैसा कहाँ से निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलेगा। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कहां पे जाएगा पैसा हमारा, रिजर्व में जाएगा, तो टू रिजर्व अकाउंट। सबको क्लियर है एंट्री? यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है पक्का? नहीं होगी, चलो ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ एंड द लास्ट एंट्री बोल दो इसको एक तरीके से, दैट इज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, हमने क्या किया, हमने एट द एंड अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस किया और बैलेंस करने पे हमारा प्रॉफिट निकला है।
तो उसका लिखो ए पार्ट फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो प्रॉफिट हमारा हुआ किसको मिलेगा? ऑब्वियसली जो प्रॉफिट कमाएंगे वो पार्टनर्स को मिलेगा। अब इसकी एंट्री बताओ क्या हो सकती है, कौन बताएगा? लगाओ दिमाग। कौन बताएगा एंट्री इसकी? देखो समझना दिमाग से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ऊपर जो हमने अकाउंट बनाया था उसमें लिखा था जो प्रॉफिट हमारा होता है, ये देखो जरा याद करो, रिवाइज जरा करते हैं एक बार इस चीज को। हमने लिखा था जो प्रॉफिट हमारा होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में शो हो जाएगा, ये शो हो जाता है ना हमारा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बन रही होगी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एम आई क्लियर? एंट्री क्या बन रही होगी हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देख लो जरा यहाँ फटाक से, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debited to partners capital account। अगर एक पार्टनर है तो सॉरी एक तो होता नहीं कभी, अगर दो पार्टनर हैं तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, अगर तीन पार्टनर हैं तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, अगर चार हैं तो वैसे ही टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर लॉस हो रहा है हमारा तो क्या करेंगे? तो लिखो जरा यहाँ पे बी फॉर ट्रांसफरिंग द लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी भाई हमारी? Sir, बताओ जरा, कौन partners बताएगा? capital account debited to profit and loss account. Exactly, very good. Partners capital account debited to profit and loss appropriation account। सबको क्लियर है सारी एंट्रीज? Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे तो नहीं, कोई एंट्री में डाउट हो या प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा है तो प्लीज डू लेट मी नो एंड आस्क। बॉटम थिक बॉर्डर, ठीक, सब लोग देख लो जरा फटाक से। We have only 6 entries for journal entry for this topic। बस 6 ही हैं हमारे पास। फटाक से सब लोग रिवाइज कर लो एक बार सारी एंट्री, और किसी एंट्री में अगर प्रॉब्लम फंस रही है तो प्लीज आस्क इट टू मी। डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. फाइन, No, sir. चलो अब जरा एक थोड़ा सा पॉइंट एक छूट गया था कल हम लोग का, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो भी लिख लो फटाक से। ये यू शुड बी नोइंग इट। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है, अब देखो फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। द वेरी फर्स्ट फीचर इज, as we know, it is prepared just after P&L account. So it is the extension, of profit and loss account, as it is prepared just after that. सबको पता ही होगा ये बात तो भैया, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के जस्ट बाद ही बनाते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन अकाउंट है। ठीक है, दूसरी बात, इट is prepared only by पार्टनरशिप फर्म्स। ये केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म्स के द्वारा ही बनाया जाता है। नो एल्स फर्म कैन हैज टू मेड इट। मतलब ना ही ये प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाती है, ना ही ये एनपीओ बनाता है, ना ही कंपनी और ना ही कोई सोसाइटी। ये केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म्स के द्वारा ही बनाया जाता है। Thereafter, as profit and loss account, it is also a nominal account. ये भी हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फोर्थ वन इज, it shows how the net profit, it shows how the net profit for the accounting period is appropriated among the partner, मतलब किस तरह से हम लोगों ने अपने नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएट किया है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, सुन लो बस इस चीज को, कि जो एंट्री बना रहे हैं हम लोग, या जो भी एंट्री पास कर रहे हैं, इसमें ऑल द एंट्रीज आर टू बी पास्ड फ्रॉम द पास्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ या अंडर द वर्च्यू ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ध्यान रखते हुए यहाँ पर सारी एंट्री पास करते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने उस दिन है बेटा, क्या बोल रहे मेहुल? कुछ नहीं, मैंने बोला था यस सर। अच्छा, मैंने उस फर्स्ट डे एक बात बोली थी, दो शब्द बताए थे मैंने आप लोगों को, वो थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। याद है? याद है ये वर्ड? बेटे बेसिकली देखो होता क्या है, हमारे कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो करने ही करने हैं, मतलब उनको पे करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो हमने बैंक से उधार लिया हुआ था, हमको उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो अब ये ऐसे एक्सपेंस हैं जो हमको पे करने ही करने हैं। तो वो एक्सपेंस जो कि हमको कंपल्सरीली पे करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब दोज एक्सपेंसेस या ऐसे बोल दो, एक्सपेंसेस which are compulsorily to be paid whether the business have earned profit or not. उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे हमने अगर बैंक से लोन लिया, उस लोन पर जो इंटरेस्ट पे करना होगा, दैट विल बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। या हमारे यहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको सैलरी पे करनी है, तो वो सैलरी भी हमारी क्या होगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। या हमारे बिजनेस में हमने रेंट पे ले रखा है बिजनेस को,
वो जो रेंट पे करना होगा हमको, दैट रेंट विल आल्सो बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वही कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट होने पर ही पे करे जाते हैं, उनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, भैया जो पार्टनर को हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो तभी देंगे जब हमको प्रॉफिट होगा। या फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ द पार्टनर, पार्टनर को सैलरी तभी दी जाएगी जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, एप्रोप्रिएशन of profits are made only when there is a profit। अगर प्रॉफिट कमाया है हम लोगों ने तब तो हम लोग एप्रोप्रिएशन करेंगे, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर हमने प्रॉफिट नहीं कमाया है तो वी आर नॉट सपोज टू पे ऑफ द एक्सपेंस। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. इसीलिए हमने क्या बोला Yes, था, इसीलिए हमने क्या बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट शो करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस शो, सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट शो नहीं करते हैं। अगर कोई भी एक्सपेंस हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाता है तो उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा। चाहो तो लिख लो इस चीज को यहाँ पे नोट डाल के, नोट इफ एनी एक्सपेंस इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट then it will be shown in profit and loss account। ठीक है, जैसे कि सपोज करो क्या किया हम लोगों ने, जैसे कि सपोज करो हम लोगों ने अगर सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोल दिया कि भैया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या हमने क्या सपोज करो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अब हमने पढ़ा था ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था हम लोगों ने कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना दिखा करके इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात सबको? Yes, sir. बेटा इस क्लास Yes. की रिकॉर्डिंग जब मैं Yes, करूंगा, Yes, sir. हाँ वेरी गुड, इस क्लास की रिकॉर्डिंग जब मैं अपलोड करूंगा ना उसको दोबारा से पूरी क्लास देख लेना, क्योंकि जो पॉइंट्स बताए मैंने अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, चलो अब एक काम करते Yes, हैं। sir. वेरी गुड, चलो ठीक है, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अब जो क्वेश्चन कल किया था हम लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, जरा इसकी एंट्री देख लेते हैं कैसे क्या पास होगी हमारी। मैं इस एंट्री को लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास, मैं बस मुंह से बोल रहा हूँ, तो प्लीज कंफर्म कर लेना एंट्रीज को अपनी एंड से। ठीक है, ठीक है, चलो हमने पहली एंट्री की थी इस प्रॉफिट एंड लॉस की, जो नेट प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने, तो इसके जनरल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए। इसको दिक्कत? No, sir. इफ यू हैव एनी डाउट और No, प्रॉब्लम sir. पूछ लेना। ठीक है, देन हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एबीसी का 5000, 2500, 7500। एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, इसकी 2 एंट्री पास होंगी हमारी। पहली एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, एंड दैट एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या फिर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ठीक है, पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और फिर एंट्री क्या बनेगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट हमारा आता है सैलरी के लिए, तो इसकी भी 2 एंट्री पास होंगी। कौन कौन सी? पहली एंट्री बनेगी सैलरी देने की पार्टनर्स को, दैट विल बी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 36,000, 18,000, 18,000। ठीक है। देयर आफ्टर क्या होगा, ये सैलरी ट्रांसफर होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट 36,000, 36,000। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग बोलते जाओ। Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ये भी, इसकी भी दो एंट्री पास होंगी हमारी। पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। Yes, sir. फिर Yes, sir. जनरल रिजर्व की एंट्री पास होगी, इसका तो एक ही एंट्री पास होनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000 रुपए। ठीक। फिर कमीशन की एंट्री पास होगी, कमीशन की भी दो एंट्री पास होती हैं। कौन कौन सी, पहली होगी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,400 रुपए। फिर दूसरी एंट्री पास हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2,400 रुपए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, yes, sir. तो मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और हमको पूरा करना भी है। ठीक है, तो प्लीज दिमाग खुला रखना इस पर। लास्ट एंट्री जो बनेगी हमारी प्रॉफिट बांटने की वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा 21,600 रुपए से, और एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 4,320, बीज क्रेडिट होगा 840 और सी क्रेडिट होगा 840। Am I clear? Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही। अब आपके पास जो भी बुक्स रखी हैं उन बुक्स से क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है।